चैनल में। तो फिर से एक नया सेट लेकर आया हूं, संस्कृत मॉडल सेट 2। फिर से आप लोग को बताएंगे किस प्रकार आप लोग संस्कृत का सॉल्व करिएगा, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को काफी फायदा होगा, है ना। और ये काफी आसान है, इसको कभी भी भारी मत सोचिए, कभी भारी मत सोचिए, क्योंकि इसमें न रटना है न खटना है, कुछ नहीं करना है। उसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, उसको ढूंढ कर निकालना है ना। तालाब में कूदना है और वहां से मोती निकालना है ना। जैसे देखो, एक दिया हुआ है अपठित गद्यांश, एक मिनट, एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। सूर्यवंशी निरपर आसित, एक सूर्यवंशी राजा था। वह विद्वान, प्रजापालक, पराक्रमी, परिश्रमी था। वह क्या था? विद्वान, परिश्रमी, प्रजापालक, परिश्रमी था। न्याय से वह अपने प्रजा का कैसा पालन करता था? पिता जैसा। राजा क्या होता है? पिता जैसा। यदा दिलीप चिर संतति न अलभत, यद्यपि राजा दिलीप को संतति नहीं प्राप्त हुआ था। क्या नहीं हुआ था? पुत्र रत्न, बेटा नहीं हुआ था, है ना। तदा, तब वह गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गया। उनका गुरु का नाम क्या था? वशिष्ठ, महामुनि वशिष्ठ उनके गुरु का नाम था। याद रखिएगा, गुरु वशिष्ठ उसके गुरु का, सभी राजा के एक गुरु होता है, जैसे हम लोग का भी होता है। उसके आश्रम में गया। तत्र वशिष्ठ स्वशिष्यम दिलीप कामधेनु पुत्र, वहां पर गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य को दिलीप कामधेनु के पुत्री नंदिनी के पास ले गया। कामधेनु की पुत्री कौन था? नंदिनी। नंदिनी के सेवा का आदेश दिया कि जाओ, हाँ, तुम कामधेनु की पुत्री नंदिनी का सेवा करो, है ना। उसी से तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, है ना। तो दिलीप अपने भार्या, उसकी पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। सुदक्षिणा के साथ 21 दिन, एक विंशति का अर्थ क्या होता है? 21 दिन उसने गो सेवा किया, है ना। समझ में आ गया ना इतना दिन तक। अब 12 दिन में 22वां दिन में एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण, है ना। दिलीप गोरक्षाए, दिलीप ने गोरक्षा में अपने शरीर का दान कर दिया। तो बोला कि सिंह को कि हे सिंह राजा, उसको मत खाइए, है ना। आप मेरा शरीर तो ले लीजिए, आपको खाना है ना, आपको मांस चाहिए तो मेरा शरीर को ले लीजिए। नंदी की रक्षा के लिए उसने अपने शरीर का दान कर दिया राजा होकर के। तदा नंदिनी अतीव प्रसन्ना भवती, तब नंदिनी काफी प्रसन्न हो गई। क्या हो गई? काफी प्रसन्न हो गई। नंदिनी उसका परीक्षा ले रही थी। क्या ले रही थी? परीक्षा। नंदिनी राज्य पुत्र प्राप्ति से वरम चदत, तब नंदिनी ने राजा को पुत्र प्राप्ति का वर दिया। तब नंदिनी के प्रसाद से, नंदिनी के आशीर्वाद से राजा दिलीप को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, है ना। अब इसको हम समझ में आ गया, समझे। अब क्या करेंगे? अब उससे आधारित 5 प्रश्न है, इसको पढ़ लिए। पढ़ने के बाद क्या करना है? वहीं से प्रश्न है, उसी पर आधारित प्रश्न है, और उसका ऑप्शन भी है। ऑप्शन का अर्थ क्या होता है समझ में आता है तुम लोग को? दिया हुआ है, देखिए। कह,
क क सूर्यवंशी निर्वासित कौन सूर्यवंशी राजा था? आप लोग को पता हो गया अभी तक कि सूर्यवंशी राजा कौन था। देखिए कौन था? दिलीप सूर्यवंशी निर्वासित। यहाँ पर कहा कौन है? प्रहलाद है, दिलीप है, ध्रुव है, दशरथ है। तो क्या होगा? क्या होगा? एकदम सही, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मेहनती है ना। दिलीप कस्य आश्रमत मम गच्छत। दिलीप किसके आश्रम में गया था? महर्षि व्यास, गौतम, गुरु वशिष्ठ की पुलस्त? किसके आश्रम में गया था? गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गया था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, उसको बुलाना। किसके प्रसाद से राजा दिलीप को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? किसके? नंदिनी के, है ना। सुरभि नहीं, लक्ष्मण नहीं, कामधेनु नहीं। छोटा किसे हो गया?